आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि हमारे लगभग प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन पर बार बार चर्चाएं होती रहती हैं। और पिछले 5 वर्षों से 2300 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित किए वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों से और 3 गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन पर ही चर्चाएं करते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक हम माया को नहीं समझते, प्रकृति को नहीं समझते, प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों को नहीं समझते, ये तीनों गुण एक प्रभाव में नित्य है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे वर्तमान कल युग चल रहा है, इन गुणों के आने का क्रम नहीं बदलता। लेकिन मनुष्य इन स्थितियों को जब तक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, क्योंकि तमोगुण की स्थितियां तो हानिकारक है। इसलिए तो आज हमने स्थूल शरीर को देखिए एक काले रंग से दर्शाया, क्योंकि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और शास्त्रों में ही स्पष्ट शब्दों में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो कि आपके हमारे शरीर के सूक्ष्म भूत हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो आपको हमें दृश्य में नजर आता है, इनकी जो सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कारण है, वो 5 भोग्य विषय को हो, तन्मात्रा को हो, सूक्ष्म भूत को हो, देखिए ये अलग अलग स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। इसलिए तो हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि वीडियो सुनते समय चित्र पर विशेष निगाह टिकाए रखो, क्योंकि शब्दों के साथ साथ कुछ हम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ रंगों की स्थितियां समझाते हैं। देखिए रंग सत्वगुण का अभिप्राय क्या है? प्रकाश है। जैसे आपके हमारे घर में शाम को अंधेरा होते ही हम क्या करते हैं? बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब की दूधिया रोशनी से आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। और यदि हम प्रकाश नहीं करते, बल्ब ट्यूब नहीं जलाते, तो भले ही आपकी हमारी आंखें कितनी भी स्वस्थ क्यों ना हो, आपको हमें नजर नहीं आता। और जब नजर नहीं आता तो आपकी हमारी होने वाली क्रियाओं में आपको हमें तन के स्तर पर ठोकरें लगती हैं। और ठोकरों में किसी को भी सुख नहीं लगता, दुख महसूस होता है, क्योंकि ठोकर किसी भी प्रकार की होगी आपको हमें दुख देती है। ठोकर को हो, प्रतिकूल परिस्थितियां को हो, देखिए शब्दों की स्थितियों को समझो, उनके अर्थों को समझो, और अर्थों के साथ साथ हम तो विशेष जोर उनके भावार्थों को पर देते हैं, क्योंकि सभी स्थितियों पे हम देखिए कुछ अलग अलग भावार्थ समझाते हुए अपने वीडियो को एक दिशा देते हैं, ताकि बात उस वीडियो विशेष में आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक यथार्थ ज्ञान आपको में समझ नहीं आता, देखिए समझ में आने का अभिप्राय जब तक आपके हमारे कारण शरीर में ये स्वभाव रूप में टिकता नहीं है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो जगह जगह भारत जैसे देश में तो सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कोई स्थितियां बदलती नहीं है। और जब मन बुद्धि के स्तर पर कुछ परिवर्तन नहीं आता, देखिए मन बुद्धि का अभिप्राय आपके हमारे सूक्ष्म शरीर से है। और जब मन बुद्धि में ही अभी परिवर्तन नहीं आता, तो कारण शरीर तो बहुत ही और एक गहरे तल की स्थिति है, बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। क्योंकि कारण शरीर का प्रत्यक्ष बोध तो आपको हमें स्वयं को भी नहीं हो पाता। देखिए शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है कि आपका हमारा कारण शरीर का अभिप्राय प्रकृति से है, कारण शरीर का अभिप्राय आपके हमारे बने हुए स्वभाव से है, कारण शरीर का अभिप्राय आपके हमारे बने हुए संस्कारों से है, कर्माशय से है। देखिए कर्माशय के साथ साथ की स्थितियां संस्कारों की विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कर्माशय का एक क्षय तो तभी हो जाता है जब हम उस कर्म का फल भोग लेते हैं, लेकिन संस्कार का क्षय नहीं होता। देखिए संस्कार का अभिप्राय जो तामसी, राजसी, सात्विक स्थिति है, जिनका हम संग करते हैं, संग का रंग आपके हमारे कार्य शरीर में बनता जाता है।
इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो हमने आज एक शब्द लिखा है दबाव, ये दबाव का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर ये लगभग किसी ना किसी के दबाव में ही रहता है। कभी बच्चों के दबाव में रहता है, कभी पत्नी के दबाव में रहता है, कभी माता पिता के दबाव में रहता है, कभी अध्यापक के दबाव में रहता है, कभी कानून की व्यवस्था में एक दबाव में बना रहता है। ये दबाव कहो, प्रभाव कहो, या किसी भी तरह का बंधन कहो। देखिए, जब हम यातायात में अपना वाहन ले जाते हैं तो आपका हमारा देखिए कुछ ना कुछ यातायात के नियमों का पालन करने का दबाव रहता है। इस दबाव की देखिए कोई निंदा नहीं है। यदि ये दबाव नहीं होगा तो फिर मनुष्य में आपके हमारे जो कर्मों की स्थितियां हैं उसमें बिगड़ाव आ जाता है। इसलिए तो माता पिता के निरीक्षण में बच्चों का विकास होता है। बच्चों को भौतिक शिक्षा के लिए अध्यापक की निगरानी में रहना होता है। ये सभी स्थितियां यानी कि दबाव की किसी भी अंश में कोई निंदा नहीं है, लेकिन इस दबाव को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हालांकि क्योंकि ये स्थूल शरीर से संबंध रखता है इसलिए हमने स्थूल शरीर को काले रंग से तो दर्शाया ही है। ये जो दबाव शब्द को भी हमने काले रंग से दर्शाया है। यानी कि आपका हमारा जीवन ये लगभग कभी लोभ में होता है, कभी भय में। ये जो कर्म कांडों का भी एक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, लोक लज्जा का दबाव होता है, पारिवारिक स्तर पर दबाव होता है। और इसी दबाव में ही मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर एक दिखावटीपन दिखाता है, एक बनावटीपन दिखाता है। ये जो ब्यूटी पार्लर में हम स्थूल शरीर को सजाने संवारने के लिए जाते हैं, दिन भर जो हम शॉपिंग करते हैं, ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर से संबंध रखते हैं। देखिए, स्थूल शरीर का एक विशेष आपके हमारे जीवन में उतना महत्व नहीं है जितना महत्व सूक्ष्म शरीर का है। और सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर का है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर है, 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। इन जोनियों में महत्व तो केवल आपका हमारा है, मनुष्य जोनि का है, क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। देखिए, साधना का अभिप्राय तो कारण शरीर की स्थितियों से है, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर ये कर्माशय की स्थितियां हैं। क्योंकि हम स्थूल शरीर के अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा कर्माशय नहीं बनता। अक्सर हम उदाहरण में कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। अब लाल बत्ती पे भले ही हम बेमन से भी रुके रहे तो भी आपका हमारा चलान नहीं करता। देखिए, ये एक बहुत ही एक सरल सा उदाहरण मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में देता रहता हूँ। लेकिन मानसिक स्तर पे जब आपके हमारी उस लाल बत्ती को पार करने की बार बार मन के ऊपर चिंतन चलता रहता है, दाएं बाएं देखते हैं, कोई तिगड़म लगाते हैं कि किसी तरह हम जल्दी अपने इस लाल बत्ती से निकल जाए। और कुछ लोग निकल भी जाते हैं, उनको देखते हुए अन्य लोग भी निकलते हैं, भले ही इस निकलने के कारण आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता। यानी कि यहाँ के चलान से यदि हम बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपके हमारे जितने भी चलान करते हैं वो तो देखिए गैर जमानती हैं। यानी कि उनकी कोई जमानत नहीं है, वहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। देखिए, यहाँ की स्थितियों में आप कभी कभी कुछ डिस्काउंट भी पा लेते हो, कुछ सेटिंग भी कर लेते हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई रिश्वतखोरी, किसी भी प्रकार की, देखिए मैं शब्दों को इस दिशा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बात कोई शब्द आपको में चोट कर जाए। आपके हमारे जीवन में एक नकारात्मक स्थितियां एक सकारात्मक स्थितियों में बदलाव आ जाए। आपके हमारे दिनचर्या में जो जो एक नकारात्मक स्थितियां आपके हमारे स्वभाव में बन चुकी हैं उन पर हम चिंतन करें, चिंतन करते हुए उन पर सुधार लाने की एक प्रयास करें। और ये प्रयास होता है सत्वगुण से। सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग से है, सत्वगुण का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों को स्वाध्याय करने से है, अपना जीवन अनुशासित जीवन जीने से है, व्यवस्थित जीवन जीने से है। और यदि आपके हमारे जीवन में ये धार्मिक स्थितियां नहीं बनती, अक्सर मनुष्य धर्म को देखिए कुछ विशेष स्थितियों से जोड़कर एक अलग ही वातावरण बनाने लगते हैं,
देखिए, धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष के जिसको आपको में सदा ही धारण करना होता है, उस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है। अपने कर्तव्य कर्मों को सदा ही ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक पालन करने का दूसरा नाम ही धर्म है। इस स्थिति को आपको में मरते दम तक एक धारण करना होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये धर्म प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है कि मनुष्य को मरते दम तक ये धर्म को प्रथम स्थान पे ही महत्व देना है। प्रथम स्थान पे महत्व देने का मतलब क्या है कि एक को आगे रखना है। जैसे हम कहते हैं ना, एकाग्रचित्त होकर आप इन वीडियो को सुनो, यानी कि इस विषय को ही आगे रखो, इसको प्रमुखता दो, इसको महत्व दो, यानी कि आपको में धर्म को ही महत्व देना है। चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां। देखिए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो आपके मेरे किए गए एक कर्मों का ही परिणाम है। भले ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया, क्योंकि इस जगत में त्रिविध ताप बने रहते हैं। आपको स्वयं के किए गए कर्मों का तो फल आता ही है, दूसरे के किए गए कर्मों का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के वातावरण में भी कुछ उथल पुथल होती रहती है, उनका भी प्रभाव पड़ता है। भले ही उन स्थितियों का परमात्मा की व्यवस्था में एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत भरपाई कर दी जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने अलग अलग वीडियो में जैसे जैसे नाम होते हैं उन पर एक विशेष चर्चा करते रहते हैं, और बीच बीच में जब कोई शब्द आ जाता है तो उस पर हम थोड़ा एक साधारण स्तर पर बात करते हुए आगे चलते रहते हैं। क्योंकि आज हमारा विषय ये तीन शरीरों के संबंध रखते हुए वो जो तीन शब्द हैं, दबाव, प्रभाव और स्वभाव, इनके ऊपर निर्भर करता है आपका हमारा जीवन। उन पर एक विशेष एक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो तामसी है, इसलिए हमने दबाव शब्द पर ही एक विशेष प्रभाव रखा है, एक विशेष स्थितियों का एक चित्रण कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे ना, फिल्मों में कलाकार होते हैं। अब कलाकार भी देखिए वो क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक अभिनय करते हैं। हम सब भी देखिए परिवार के स्तर पर, गली मोहल्ले के स्तर पर, रिश्तेदारों के स्तर पर, अपने व्यवसाय के स्तर पर, आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर लगभग अभिनय की स्थितियां ही बनी रहती हैं। यानी कि हम भी दिन भर एक एक्टिंग ही करते रहते हैं। हो सकता है ये शब्द आपको हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि हम प्रभाव के अंतर्गत ही अपना जीवन जीते हैं। जैसे देखिए, फिल्म में एक हीरो अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पे एक्टिंग नहीं करता। जैसे जैसे उसको एक डायरेक्टर द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उनके द्वारा वो एक एक्टिंग करता है। इसी तरह ये आपके हमारे व्यवहार में स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसी ही स्थितियां, देखिए इन सभी स्थितियों के मात्र आपने हमने एक भावार्थ समझने, अन्यथा शास्त्र, भगवान या आपको में गुरु क्या समझाना चाहते हैं, फिर आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। देखिए, इंद्रिय दोष को तो शास्त्रों ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि आपके हमारे जो शरीर है वो माता के गर्भ में जो एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है उसके पीछे का कारण भोग विषय है। इसलिए स्थूल शरीर के स्तर पर भोगों में आसक्ति ये सहज ही एक बनी रहती है। इसको आप इंद्रिय दोष भी कह सकते हो, क्योंकि शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि धर्म की मर्यादा में रहो, यानी कि धर्म को, मर्यादा को, ये सब एक अनुशासन की स्थिति है। अन्यथा आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। काम का अभिप्राय विषय भोगों की वासनाओं से है। अर्थ का अभिप्राय देखिए एक विविध प्रकार की संसारी उपलब्धियों से है, धन से है। देखिए, धन को, पदार्थ को, सब एक ही बात है। धन आप और हम कुछ खाते नहीं है। ये जो लोग आज करोड़ों अरबों का धन संग्रह करते हैं, किस लिए? ताकि वो संसारी सुखों को मरते दम तक भोग सके, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसी ही स्थितियां छोड़ सके। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते, इसलिए हमने स्थूल शरीर को और दबाव शब्द को काले रंग से दर्शाया। अब देखिए सूक्ष्म शरीर की स्थिति। अब सूक्ष्म शरीर की स्थिति को क्योंकि मुख्य रूप से देखिए मन बुद्धि से जोड़ा जाता है,
हालांकि आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का बना है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है। 5 भोग्य विषय जिनके कारण आपका हमारा स्थूल शरीर माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया में एक कारण होता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि सूक्ष्म भूत और 5 भोग्य विषय, किन भी शब्दों से आप समझ सकते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए आपके हमारी ये गोलकें होती हैं। ये 5 गोलकें ज्ञानेंद्रिय रूप में, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। देखिए नाक गंध का सुख भोगती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। और इसी तरह इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जो हम हाथ पैर चलाते हैं, कर्म करते हैं, यानी कि 5 कर्मेंद्रियां, ये भी गोलक है। हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। देखिए ये सभी स्थितियों को जो एक सूक्ष्म एक शक्ति प्रदान करती है, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। यानी कि 5 एक ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां की जो एक सूक्ष्म शक्ति है, यानी 10 ये शक्तियां होगी और 5 आपके मेरे भोग्य विषय हो गए कारण रूप में 15। और इन सब के ऊपर है मन। मन को महेंद्री कहा गया। मन को महेंद्री को ही एक गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने वो घोड़ों की स्थितियों को देखिए, चाहे आप भोग्य विषयों से जोड़ो, चाहे आप एक ज्ञानेंद्रियों से जोड़ो, चाहे कर्मेंद्रियों से जोड़ो, चाहे आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 भूतों से जोड़ो, वो 5 की स्थितियां इसलिए घोड़ों से दर्शाई है। और उनकी लगाम को मन से जोड़ा है। और लगाम किसके हाथ में? परमात्मा ने स्वयं अपने हाथ में रखी है। इसका अभिप्राय है, देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। बुद्धि को अक्सर हम बास कहते हैं। अब बास का मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन मन क्योंकि राशि बना हुआ, इसलिए हमने प्रभाव शब्द में देखिए प्रा शब्द को देखिए, मन बुद्धि के स्तर पर अक्सर हमारी ये राशि स्थितियां बनी होती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? हम सूक्ष्म शरीर को अक्सर देखिए एक राशि स्थितियों से, संसारी स्थितियों से, संसारी आकर्षणों से, एक रंगीन स्थितियों से दर्शाते हैं, ताकि बात थोड़ी रंगों के स्तर पर समझ में आ जाए। क्योंकि मन के स्तर पर विषय भोगों की एक लोलुपता सहज ही बनी रहती है। विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थितियों में, आज कलयुग की स्थितियों में तो मनुष्य तामसी स्थितियों में भी गिरने से परहेज नहीं करता। ये जो भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। ये भागवत पुराण में देखिए ये 5 निंदनीय स्थानों की बार बार चर्चाएं आती रहती हैं। ये 5 स्थितियां क्या है? धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। शास्त्र बार बार मना करते हैं, इनका संग मत करो, इनका संग मत करो, अन्यथा आप तमोगुण में गिरोगे। तमोगुण में गिरते ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को बोध ही नहीं होता। आज मनुष्य इन 5 स्थानों में जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। कोई मनुष्य 5 स्थानों पे ही अपना जीवन बिता रहा है, कोई 4 पे, कोई 3 पे, तो कोई 2 पे, कोई 1 पे। देखिए ये सभी स्थितियों की आपको में एक यथार्थ भाव समझने चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कोई कमजोरी है वो आपके हमारे पकड़ में आ जाए। ये जो मैंने प्रभाव शब्द लिखा है, अब देखिए ना, भाव को हमने एक सात्विक स्थिति से लिखा है। इसका अभिप्राय एक बुद्धि तत्व से आप ले सकते हो। प्रा का अभिप्राय आप मन की स्थिति से ले सकते हो। मन के ऊपर बुद्धि है। यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो फिर बुद्धि भी सात्विक रह नहीं पाती, वो बास रह नहीं पाती, फिर मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती। देखिए हमने बुद्धि की स्थिति को ही भाव शब्द से दर्शाया है, ताकि ये मन को नियंत्रित रखे, विषय भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी करने से रोके। और यदि ये बुद्धि भी राशि बढ़ जाती है और राशि बढ़ती रहती है, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते। श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करने का अभिप्राय क्या है? कि हम शास्त्रों को स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ही नहीं उठते तो दिन में जो राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां हमारे जीवन में अपना प्रभाव दिखाती है। इसका अभिप्राय क्या है? कि ये जो प्रभाव में मैंने भाव शब्द तो सफेद रंग से लिखा है, ताकि हम सत्संग करें, बुद्धि को सात्विक बनाए रखें। सात्विक बुद्धि में ही धीरे धीरे विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की क्या क्या स्थिति है, ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की क्या क्या स्थिति है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है। देखिए आत्मा परमात्मा तो सजाती है,
एक संबंध रखते हैं। इस संबंध को दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। ये बेशक प्रभावित होती है, यानी कि आपके हमारी आत्मा का ज्ञान आवृत होता है। और ये आवृत देखिए एक दो जन्म में, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कब तक चलता रहता है। ये सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझूं, इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण तो बंधनदायक है, मुक्तिदायक केवल सतोगुण है। सतोगुण का अभिप्राय सत्संग से है। और यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है, जिसका एक अवसर केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही आपको में मिलता है। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। हालांकि शास्त्र तो इस बात की भी कोई निंदा नहीं करते, कोई विरोध नहीं रखते कि ये जो आज राशि मनुष्यों द्वारा सत्संग भी मन से होता हुआ दिखाई देता है। देखिए आरंभिक स्तर पर तो एक साधारण मनुष्य का सत्संग पे मन से ही होता है। मेरा आपका भी कभी ना कभी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां रही होंगी, चाहे पूर्व के किसी मनुष्य जोनि में रही हो। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? जैसे बच्चा नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में रोते धोते जाते हैं, कोई 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में तो कोई विद्यार्थी रोते धोते स्कूल नहीं जाता, क्योंकि अब उसको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। ठीक इसी तरह जब तक मनुष्य राशि स्थिति में रहता है तो उसको संसार अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है तो फिर वो कभी कभार कर्मकांड करता हुआ सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, तो वहां श्रद्धा नहीं रखता, बेमन से करता है। मन कहाँ लगा होता है? एक विषय भोगों में, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि जब मन बुद्धि की स्थितियां बदलती नहीं, देखिए स्थूल शरीर का प्रभाव आंशिक होता है, ये दबाव में स्वभाव में। इसलिए आज हमने देखिए 3 स्थितियां विशेष स्तर पर दर्शाई हैं, दबाव, प्रभाव और स्वभाव। ये शब्द बहुत ही साधारण होते हुए भी इन 3 गुणों की स्थितियों को, इन 3 शरीरों की स्थितियों को, आपके हमारे जन्मांतर की स्थितियों को इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही समझाते ही एक विशेष ज्ञान देती है, ताकि हम अपना स्वभाव बदलें। बदलें का मतलब क्या है? सुधारें। क्योंकि मनुष्य जोनि में ही स्वभाव बनता भी है, बिगड़ता भी है। अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि संस्कारों की स्थितियां, स्वभाव की स्थितियां ऊपर की जोनियों में, नीचे की जोनियों में यथा स्थिति में बने रहती हैं। यानी कि स्वभाव सुधरता भी मनुष्य जीवन में है, बिगड़ता भी मनुष्य जीवन में है। सुधरता कब है? जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। बिगड़ता कब है? जब हम सत्संग करते ही नहीं है, सत्वगुण का संग करते ही नहीं है। देखिए रजोगुण और तमोगुण ये पास पास है। ये पास पास इसलिए कहे गए हैं क्योंकि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है, सत्वगुण 100 है। देखिए ये अंकों का एक सूत्र आपको में समझना चाहिए। देखिए शास्त्र कहते हैं ना, प्रकृति के भोगों को भोगने के लिए कर्म करो, विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करो। देखिए जब हम छीनते हैं तो ये एक तामसी स्थिति है, यानी कि पहले हम फल चाहते हैं, कर्म करते नहीं, छीनते हैं, तो ये एक तामसी स्थिति है। तामसी से अच्छी स्थिति क्या है? राशि, यानी कि आप कर्म करते हो, फल खाते हो, ना दूसरों को खिलाते हो, यानी कि दूसरों को खिलाते भी नहीं, उनको पीड़ा भी नहीं देते। ये एक राशि स्थिति है। तामसी स्थिति का अभिप्राय छीनने से है, राशि स्थिति का अभिप्राय कर्म करके खाने से है। और सात्विक स्थिति का अभिप्राय क्या है? कि जब आप धर्मानुसार कर्म करते हो, फल पहले दूसरों को खिलाते हो, फिर खुद भी खाते हो, यानी कि दूसरों को खिलाने में भी आपकी इच्छा बनी रहती है। ये एक राशि से सात्विक स्थिति मानी जाती है। यानी कि तामसी 1, राशि 10, सात्विक 100। इस आधार पे इन बातों को हम अक्सर समझाते रहते हैं। और इसलिए 1 और 10 देखिए ये पास पास है। इसलिए मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर, क्योंकि तकरीबन 3-4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी जिसमें हमने तमोगुण रजोगुण को एक पड़ोसी से, यानी कि ये दोनों एक पड़ोसी हैं। और पड़ोसी में देखिए आरंभिक स्थितियों में दूर से ही हाथ मिलते हैं, हाय हेलो होती है, फिर ये एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है। यानी कि राशि मनुष्य अपने जीवन में बार बार विषय भोगों के एक दबाव में आता हुआ तामसी बनता रहता है। छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन मन के स्तर पर उसकी कुछ स्थितियां बनी रहती हैं, जिसको मैंने इसीलिए पड़ोसी दर्शाया है। और ये जो सत्वगुण, क्योंकि तमोगुण से रजोगुण
8 अंकों का अंतर है, इसलिए ये पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं। और रजोगुण और सतोगुण में 90 अंकों का अंतर है, और तमोगुण से सतोगुण का 99 अंकों का अंतर है, यानी कि दोनों ही दूर हैं। यानी कि सतोगुण किसी दूर गली में रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि सतोगुण में आपको जाना है, प्रयास करना है, सतोगुण के लिए, सत्संग के लिए प्रयास करना होता है। जबकि कुसंग तो सहज ही होता है, यानी कि एक ही गली के ये दोनों स्थितियां हैं, ना चाहते हुए भी दर्शन होते रहते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझने, यानी कि सतोगुण में आपको में जाकर सत्संग करना होता है, इसलिए तो कर्म कांड रचेगी। ये कर्म कांड भी देखिए किसी न किसी तरह, चाहे लोभ से, भय से, ये आपको में सतोगुण में पहुंचा देते हैं। और यदि हम ज्ञान पूर्वक जाते हैं तो हम सतोगुण में वहां पहुंचकर रुकते हैं। रुकने के बाद वहां आगे जाने की एक मन में इच्छा रखते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। उसी का नाम देखिए साधना है। और यदि हम राजसी ही बने रहते हैं, सत्वगुण में जाते हैं, कर्मकांड वहां पहुंचा देते हैं, लोभ या वैसे जाने वाले मनुष्य वहां रुकते नहीं है, पुनः अपने संसार में आ जाते हैं। यानी कि कर्मकांड कुछ औपचारिकताओं में निभाते हुए पुनः अपने संसार में राजसी तामसी जीवन में ही लौट आते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप आपका हमारा एक स्वभाव बनता है। इसलिए हमने देखिए कारण शरीर के आगे एक स्वभाव शब्द लिखा है। स्वभाव का अभिप्राय क्या है? ये संस्कारों की स्थितियों से है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं जिसका अन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वह कानून के स्तर पर हो, चाहे शास्त्रों के अनुसार हो। अब कानून के स्तर पर तो आप और हम जब अंडा मांस खाते हैं तो आपका हमारा कोई एक चलान नहीं करता, आपको में कोई पुलिस द्वारा पकड़कर जेल नहीं डाला जाता, न्यायालय में प्रस्तुत करता नहीं किया जाता। लेकिन शास्त्र मना करते हैं। ये एक तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थिति है, पाप कर्म है। तो फिर ऐसी स्थितियों में यहाँ भले ही पाप कर्म एक निषेध स्थिति नहीं मानी जाती, लेकिन परमात्मा के यहाँ वो निषेध स्थिति पाप कर्म माना जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा पाप पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता रहता है, और उसी से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम स्थिति अनुपात मरते समय 50-51% का रहता है। यदि ये अनुपात घट जाता है, देखिए जब आपके हमारे कर्म एक स्थूल शरीर के स्तर पर तामसी होते हैं, राशि होते हैं, तो फिर स्थितियां बिगड़ने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो, उदासीन रहो, और तमोगुण की निंदा करो। ये 3 शब्दों के हम ऊपर बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप भी हम बार बार कहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष सत्वगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में हम जितना अधिक परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, देखिए जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग पर हम पुनः चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाते हैं, तो फिर ये आपकी मरी एक 10% की सफलता है। और यदि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं करते तो जो 1% की सफलता है वो भी आरंभ नहीं होती। और ये जो हम कर्मकांड बेमन से करते हुए दिखाई देते हैं, ये भले ही देखिए हमें एक माइनस में हानि की स्थितियों से तो बचाते हैं, और कुछ अंश तक 0 या 1 के बीच की ही स्थितियों में उलझाए रखते हैं। देखिए, इनके आपको केवल भावार्थ समझने हैं। कभी कभी मनुष्य देखिए शब्दों को ही पकड़कर 10-20% रख देता है, जिसके फलस्वरूप वो स्वयं भी एक भ्रममय स्थिति में पहुंच जाता है और दूसरों को भी उलझाने का प्रयास करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि शब्दों को सुनो, समझो, उनके अर्थ समझो, उनके गहरे जो भावार्थ हैं वो समझो। ये स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हैं, उस किए गए सत्संग पर चिंतन मनन करते हैं। देखिए, तब हमारा मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। जब हम शोध करते करते कारण शरीर में अपना स्वभाव सुधारने लगते हैं, ये जो मैंने कारण शरीर के आगे की जो स्वभाव की स्थिति लिखी है, इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें शुभ संस्कार बनाने हैं, क्योंकि शुभ संस्कार जितने आप बना लेते हैं
ये मनुष्य योनि में ही संभव है। नीचे की योनियों में देखिए, जब पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है तो नीचे की योनियों में प्रकृति के कर्म पर सिद्धांत के अंतर्गत नीचे की योनियों में किसी भी स्थूल शरीर जिसकी भी पात्रता कर्मों के आधार पे होती है, संस्कारों के आधार पे आपका हमारा स्वभाव बन चुका होता है, उस योनि विशेष में फिर प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए, ऐसे कितनी ही जोनियां जिनके नाम सुनकर भी हम भयभीत होते हैं। उन जोनियों में भी आज जितने भी जीव हैं, हजारों लाखों करोड़ों, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। इन स्थितियों पर जब हम चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हमारे बचे हुए जीवन में आपको मैं सुधरने का एक अवसर एक प्रोत्साहित करेगा, ताकि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन करें, शोध करें, क्योंकि शोध करते करते ही कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और जब कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं तो जो पहले के बुरे संस्कार कारण शरीर में बन चुके थे, क्योंकि नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का क्षय होते होते जब वो पाप कर्म घटते घटते पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं। अब किसी के उदाहरण के लिए 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे, तो वो नीचे की जोनियों में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जब कभी भी वो पाप कर्म घटते घटते 20% पे आ टिकते हैं तो फिर वो तुल्यता बन जाती है। तो फिर वो तुल्यता बनने पे मनुष्य जोनि की तो प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वो जो 80% पाप कर्म हो चुके थे पहले के मनुष्य जोनि में, उन 80% का वो बुरा स्वभाव बन चुका होता है। और वो स्वभाव इस वर्तमान मिले हुए मनुष्य जीवन में तभी कमजोर पड़ेगा जब हम सत्संग करेंगे। यदि हम उस स्थिति विशेष को कमजोर नहीं करते तो फिर आपका हमारा वो 80% का जो बुरा स्वभाव है पुनः आपको इस मिले हुए जीवन के अवसर को सत्संग करने नहीं देता। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं बार बार बीच बीच में आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझिए, इन कर्मों के गणित को समझिए, इन तीन शरीरों का कैसा कैसा आपसी संबंध है इनको समझिए। इन तीन गुणों के कारण जो आप और हम संग करते हैं, देखिए जब हम संग रजो और तमो का ही करते रहते हैं, आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में प्रवेश कर चुकी हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है तो फिर हम हानिकारक स्थितियों से जुड़ते जाते हैं और लाभदायक स्थितियों को हम जोड़ नहीं पाते, जीवन में संग्रह कर नहीं पाते। तो फिर आपके हमारी जो बैलेंस शीट है, लेखा जोखा है, कर्माशय की स्थितियां हैं, संस्कारों की स्थितियां, वो फिर बिगड़ती हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ शब्द परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे जैसे मेरे मन में कुछ उदाहरण आते रहे, मैंने इस दबाव, प्रभाव और स्वभाव की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ त्रुटि रह सकती है, क्योंकि मेरी स्थिति भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही है। फिर भी इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। और मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार एक विनती रहती है कि शब्दों के अर्थ के साथ साथ भावार्थ तभी समझ में आते हैं जब हम वीडियो को सुनते समय चित्र पर, चिन्हों पर और रंगों पर एक विशेष अपनी दृष्टि टिकाए रखते हैं। तभी फिर वीडियो की बताई गई स्थितियों का आपको में 100% पूर्ण लाभ मिलने लगता है। अन्यथा कभी कभी कुछ भ्रममय स्थितियां बनने लगती है। जो तो हमने देखी परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 5 वर्षों से इन सभी स्थितियों पर लगभग 2300 से अधिक वीडियो तो प्रसारित कर चुके हैं। तो आप जहाँ जहाँ कुछ आपको बात समझ नहीं आए तो आप अपने प्रश्न नीचे लिखे गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में लिख सकते हो, या प्ले लिस्ट में जाकर इनसे संबंधित कुछ अन्य वीडियो जिन पर हमने देखी कुछ शब्दों पर विस्तार से चर्चाएं पहले ही कर चुके हैं, उन वीडियो को सुनते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, ताकि इन प्रकृति के 3 गुणों का जो गूढ़तम ज्ञान हो गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार समझाया,
इन गुणों के ज्ञान विज्ञान का खेल आप और हम समझ जाएं, ताकि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो। देखिए, जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते 100%, जैसा कि हमने दिखाया है सफेद रंग से, ये शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो मायातीत की स्थिति होती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाती है। तो फिर आत्मा पर ये 3 शरीरों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब कारण शरीर समाप्त तो सूक्ष्म शरीर समाप्त, और स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के आपके हमारे सबके ही समाप्त होते आए हैं। क्योंकि स्थूल शरीर समाप्त होते ही फिर कारण शरीर समाप्त हुआ नहीं होता, तो फिर कारण शरीर के आधार पे जैसे हम परीक्षा में देखिए जैसा जैसा कुछ लिख कर आते हैं, जो जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, नंबर तो उसी के ही आते हैं। ठीक इसी तरह कारण शरीर जैसा जैसा हम बना लेते हैं। देखिए, परमात्मा जब प्रकृति एक ही बात है, प्रकृति तो अपने आप में एक जड़ एक व्यवस्था है, गुणों की स्थितियां हैं। उन गुणों की स्थितियों में ही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्याप्त बनी रहती। यानी कि आपको हमें आत्मा परमात्मा के संबंध को पहचानना होगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब हम जितने अंश में ज्ञान स्वरूप की स्थितियों में रहते हैं, उतने अंश में परमात्मा के आनंद की झलकें तो आपको हमें मिलती ही हैं। लेकिन जब हम 100% ज्ञान स्वरूप में आ जाते हैं, तो ये माया के 3 बंधन 3 गुणों के समाप्त हो जाते हैं। तो फिर आपको में स्थूल शरीर के मरते ही आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति, आनंदमय स्थिति में हम अपना जीवन विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, या उन दिशा की ओर हम चलने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों को, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।